अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हमारी मैनेजमेंट में आखिर कितने टाइप के लेवल होते हैं, जो कि 3 होते हैं। सबसे पहला लेवल है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर है मिडिल लेवल एंड देन है लोअर लेवल, जिसे हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। एंड ऑल द लेवल्स आर डिपेंड अपॉन देयर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर्स, अलग अलग कैटेगरी के मैनेजर्स जो कि लोएस्ट से हाईएस्ट पर हमने यहाँ पर बेस करे हैं ऑफ देयर रिलेटिव, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनकी क्या अथॉरिटी होती है एंड उनकी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेह, यानी वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी हायर अथॉरिटी को अकाउंटेबल होते हैं, यानी वो जो भी काम करेंगे, जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उस काम के लिए वो आंसरेबल भी होंगे अपनी हायर अथॉरिटी को। अब यहाँ पर 3 तरीके के लेवल्स हैं। सबसे पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारे चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और इन्हीं की टर्म वाइज हमारे सारे हायर लेवल अथॉरिटीज इन्वॉल्व्ड होती हैं, जिनका सबसे मेन टास्क होता है कि वो हमारी सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करें, कोऑर्डिनेट करें, प्लस पॉलिसीज फ्रेम करना, फॉर्मुलेट करना, हमारे क्या आखिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होंगे, हमारे टास्क क्या हैं, हमें क्या चाहिए, मैं अपने मैनेजमेंट से काम करवा रही हूँ तो किस गोल के लिए, किस पर्पस के लिए, कि मैं उन्हें कौन सा टास्क दे रही हूँ कि तुम्हें ये टास्क करना है और तुम्हें ये गोल इस साल अचीव करना है। या मंथली गोल्स भी होते हैं, वीकली गोल्स भी प्लान किए जाते हैं। तो उन पॉलिसीज को फ्रेम करना, रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करना कि आखिर किन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, किन पॉलिसीज और प्रोसेस को करते हुए क्या क्या स्ट्रैटेजीज वो लोग अप्लाई करेंगे मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए, और हमारे सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को कैसे वो करेंगे, कैसे वो हमारे ऑपरेशंस ऑपरेट करेंगे, प्लस रिलेटेड टू ऑल ऑफ देयर अथॉरिटीज, उनकी हर पोस्ट की क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड अकाउंटेबिलिटी। सेकेंड हमारा है मिडिल लेवल, दैट कंसिस्ट ऑफ डिविजनल और डिपार्टमेंटल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, यानी हर एक डिपार्टमेंट जो बना है उनके जो मैनेजर्स आएंगे, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑपरेशन मैनेजर एक्सेट्रा। इनका मेन टास्क क्या है कि जो भी टॉप लेवल ने हमारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए, हमारी पॉलिसीज बनाई, उन सारे पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, मिडिल लेवल यानी लोअर लेवल को, यानी अब हमें जिनसे काम करवाना है उनको जो भी हमारे पॉलिसीज थे, हमारे रूल्स थे, हमारा टास्क क्या है कि हमारे को आज ये काम दिया गया है, वो आगे इंटरप्रेट करना टू इंश्योर ऑल द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी जिन्होंने वर्कर ने काम करना है उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों, उनकी इंश्योरिटी रखना, कोई चीज़ अगर प्रॉपरली नहीं मैनेज हो पा रही है उसे मैनेज करना, टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी पर्सोनल, यानी अगर कहीं पे कोई जॉब पोजीशन वैकेंट है तो उसके लिए स्टाफिंग करना, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलना, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना, उन्हें समझाना, उन्हें काम कैसे करना है वो बताना, उन्हें हर चीज़ यहाँ पर मिडिल लेवल का काम है। नेक्स्ट जो हमारा लेवल आता है वो आता है लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, दैट कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड अ सुपरवाइजर। फोरमैन आप लोगों को पता ही है, वर्कर्स, आप एक तरीके से इन सिंपलर टर्म आप ये कह लीजिए जितने भी वर्कर्स हैं उनका हेड कह लो, जो हमारे वर्कर्स की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल या हमारे मैनेजर्स तक लेकर आता है, हमारे सामने रखता है, सारे वर्कर्स में डिसिप्लिन बना के चलना, काम प्रॉपरली करवाना, क्वालिटी आउटपुट चेक करना, मैनेजेबल होना, और सबसे बड़ी बात मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड मिनिमम वेस्टेज। वो इस चीज़ का ध्यान रखे सुपरवाइजर काम सही तरीके से हो, टाइमली हो, मिनिमम वेस्टेज हो, प्लस हमारे जो भी आउटपुट हम लोग बना रहे हैं, यानी प्रोडक्शन अगर डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर उनका सुपरवाइजर इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि प्रोडक्टिविटी शुड बी डन इन अ गुड क्वालिटी मैनर एंड फेयर मैनर। तो ये हमारे थे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगेन आई एम रिवाइजिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज एलिमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एलिमेंट फंक्शन एक ही बात है, क्वेश्चन अगर एलिमेंट पूछा जाता है तो आप लोग समझ जाइए कि वो फंक्शंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इजीली समझाने के लिए एक हेल्प ली है कि मैंने यहाँ पर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हैंड्स
यानी फिंगर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक भी नहीं होगा तो मैनेजमेंट प्रॉपरली अपने फंक्शंस नहीं कर पाएगी। सबसे पहला जो पॉइंट है, फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है प्लानिंग। यानी आप अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले प्लान कर रहे हैं एडवांस में ही, ताकि आप उन प्लान को फॉलो करते हुए आगे अपने टास्क को करना शुरू कर दें। एंड आफ्टर प्लानिंग यू विल ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑर्गेनाइजिंग में आपका अब काम आता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं आप। और ग्रुपिंग भी किस बेस पे? अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, देयर परफेक्शन, यानी कौन सा पर्सन, कौन सा ग्रुप किस चीज़ में एक्सपर्टाइज है, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ों को। उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बताते हैं, उन्हें रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, जो जो उनको अपने प्लान को, स्पेसिफिक प्लान को जो उन्हें बताया गया है उस काम को करने के लिए चाहिए। After organizing, next function is staffing. Staffing is finding the right person for the right place of right job. यानी जॉब, यानी स्टाफिंग करना, सही इंसान को ढूंढना हमारी वैकेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और इसमें प्रॉपर एक पूरी सीरीज, स्टेप ऑफ सीरीज होती है। आफ्टर स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो देयर विच यू विल बी स्टडिंग इन द स्टाफिंग चैप्टर। एंड आफ्टर स्टाफिंग नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। स्टाफिंग हो गई, स्टाफ आ गया, अब उस स्टाफ को प्रॉपरली डायरेक्ट करना, उनको लीड करना, उन्हें सुपरवाइज करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उन्हें वो हर चीज़ समझाना कि आखिर उन्हें जो जो टास्क दिए गए हैं वो किस तरीके से होने चाहिए उन्हें। सो द डायरेक्टिंग इज व्हाट? डायरेक्टिंग इज लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। इट इंक्लूड्स व्हाट? सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। अगला आपका जो स्टेप आता है वो आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज व्हाट? कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दैट मीन्स जो भी हम लोगों ने प्लान बनाया था और उस प्लान के लिए हम प्लान के अकॉर्डिंग हम चलते आए, हमने सारा काम किया। कंट्रोलिंग में वो सारा का सारा हम चेक करते हैं कि क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हुए। इफ़ यस तो कितने अचीव हुए, क्या पिछली बारी से ज़्यादा प्रॉफिट आया या पिछली बार से कम आया, उसको प्रॉपरली हम लोग जो आपका रिजल्ट होता है, जो भी आउटपुट होता है, हम उससे कंपेयर भी करते हैं। अगर उसमें कोई डेविएशन आती है, यानी मैंने सोचा था 80% प्रॉफिट तो कम से कम लाना है, या 80% से इंक्रीज करना है, या 20% इंक्रीज करना है, और इस साल मुझे अगर बाई चांस वो 20% आउटपुट नहीं मिला, उसमें कोई भी कमी आई, तो मैं उस कमी के लिए दोबारा से उसे कंपेयर करूंगी। आई विल ट्राई टू फाइंड ऑल द कॉजेज़ कि आखिर जो भी ये कमी आई है, यानी मैंने 20% सोच के मैंने अपने प्लान्स बनाए थे और मुझे प्रॉफिट 15% आया, तो ये 5% की डेविएशंस क्यों आई हैं, ताकि मैं उन्हें आगे आने वाले, अब जो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट हमारा जो टास्क होगा उसकी प्लानिंग में उन पॉइंट्स को भी ध्यान में रख के आगे ही नया प्लान बनाऊंगी। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे, कंट्रोलिंग जो है वो एक बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है जिस पर क्वेश्चन बनता है, इनडायरेक्ट की बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। एंड प्लानिंग जो है वो आपका फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। आप आगे आने वाले टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए है फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। आप पीछे से अपने प्लान्स को कंपेयर करते हैं और चेकआउट करते हैं। प्लस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट प्रोसेस है। और अगर मैं बात करूँ इन फंक्शंस की, तो ऑल द फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी फंक्शन नहीं होगा, जैसे अब आप अपने हाथ का ही एग्जाम्पल लीजिए, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्रिएट किया है। हर एक फिंगर की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसकी अपनी एक प्रायोरिटी है। एक भी चीज़ नहीं होगी तो आप के लिए ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और सबसे मेन, अब जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप कंट्रोलिंग, या ये कहिए कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। सारे ही फंक्शंस जो हमारे मैनेजमेंट के आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस इट्स वेरियस एक्टिविटीज़। यानी मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आपका एक एसेंस है। एसेंस यानी नीड कह सकते हैं, क्वालिटी कह सकते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कोऑर्डिनेशन ही है जिसके थ्रू हम हमारी सारी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करके चलते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव कर सकें. So the directing is what? Directing is leading, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. It includes what? Supervision, leadership, motivation, communication. अगला आपका जो स्टेप आता है वो आता है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज व्हाट? कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल. दैट मीन्स जो भी हम लोगों ने प्लान बनाया था और उस प्लान के लिए हम प्लान के अकॉर्डिंग हम चलते आए, हमने सारा काम किया. कंट्रोलिंग में वो सारा का सारा हम चेक करते हैं कि क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हुए. इफ़ यस तो कितने अचीव हुए, क्या पिछली बारी से ज़्यादा प्रॉफिट आया या पिछली बार से कम आया, उसको प्रॉपरली हम लोग जो आपका रिजल्ट होता है, जो भी आउटपुट होता है, हम उसे कंपेयर भी करते हैं. अगर उसमें कोई डेविएशन आती है, यानी मैंने सोचा था 80% प्रॉफिट तो कम से कम लाना है या 80% से इंक्रीज करना है या 20% इंक्रीज करना है, और इस साल मुझे अगर बाई चांस वो 20% आउटपुट नहीं मिला, उसमें कोई भी कमी आई, तो मैं उस कमी के लिए दोबारा से उसे कंपेयर करूंगी. आई विल ट्राई टू फाइंड ऑल द कॉजेज़ कि आखिर जो भी ये कमी आई है, यानी मैंने 20% सोच के मैंने अपने प्लान्स बनाए थे और मुझे प्रॉफिट 15% आया, तो ये 5% की डेविएशंस क्यों आई हैं, ताकि मैं उन्हें आगे आने वाले अब जो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट हमारा जो टास्क होगा उसकी प्लानिंग में उन पॉइंट्स को भी ध्यान में रख के आगे ही नया प्लान बनाऊंगी. आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे, कंट्रोलिंग जो है वो एक बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है जिस पर क्वेश्चन बनता है, इनडायरेक्ट की बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस, एंड प्लानिंग जो है वो आपका फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है. आप आगे आने वाले टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए है फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस. आप पीछे से अपने प्लान्स को कंपेयर करते हैं और चेकआउट करते हैं. प्लस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट प्रोसेस है. और अगर मैं बात करूँ इन फंक्शंस की, तो ऑल द फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक भी फंक्शन नहीं होगा, जैसे अब आप अपने हाथ का ही एग्जांपल लीजिए, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ये एग्जांपल क्रिएट किया है. हर एक फिंगर की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसकी अपनी एक प्रायोरिटी है. एक भी चीज़ नहीं होगी तो आप के लिए ही प्रॉब्लम है. ठीक है. और सबसे मेन अब जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप कंट्रोलिंग, या ये कहिए कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग. सारे ही फंक्शंस जो हमारे मैनेजमेंट के आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस इट्स वेरियस एक्टिविटीज़. यानी मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है. ये आपका एक एसेंस है. एसेंस यानी नीड कह सकते हैं, क्वालिटी कह सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कोऑर्डिनेशन ही है जिसके थ्रू हम हमारी सारी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करके चलते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव कर सकें. Lack of coordination means overlapping, duplication, delay of decision making or delay of the task and chaos. Now we are going to discuss the characteristics of the coordination. Coordination's first characteristic is that it integrates group efforts. It integrates diverse business activities into purposeful group activity, ensuring that all people work in one direction to achieve the organizational goal. That means coordination ही है जितने भी हमारे groups हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, हमारे सारे मैनेजर्स, हमारे सारे लेवल, जितने भी लेवल पे काम करने वाले लोग हैं वो सब कोऑर्डिनेट करके काम करें. यानी ग्रुप एफर्ट, एक टीम एफर्ट की तरह अपने सारे एफर्ट्स को पुट करें एक टीम की तरह. किसके लिए? एक डायरेक्शन के लिए. और डायरेक्शन उनको क्या दी गई है? दैट दे हैव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. Second is what? It ensures the unity of action. It directs the activities of different departments and employees toward achievement of common goals and brings unity in the individual effort also. यानी कि कोऑर्डिनेशन हमारी हेल्प करता है या डायरेक्ट करता है कि सारी एक्टिविटीज़ जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन गोल की लिए होनी चाहिए. और वो कॉमन गोल आपको पता है, मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, दैट कॉमन गोल इज व्हाट? दैट अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. वी शुड ब्रिंग अवर इंडिविजुअल एफर्ट दैट वी कैन अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल.
थर्ड इज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अल्टीमेटली हमने सबसे पहले पढ़ा था मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि उसमें होने वाले सारे फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस होंगे और हमारा कोऑर्डिनेशन भी। एक टास्क कंप्लीट हुआ, एक एक्टिविटी कंप्लीट हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी मैटर, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, एट ऑल डिपार्टमेंट, इन ऑल डिपार्टमेंट एंड टिल द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन चलता ही रहेगा, यानी कोऑर्डिनेशन की हेल्प से सारा काम चलता रहेगा। सारे डिपार्टमेंट सारे लेवल कोऑर्डिनेट करके अपने ऐसे एफर्ट्स पुट करेंगे ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव कर सकें। Then it is pervasive, यानी it is universally applicable, it is universal in nature, it synchronizes the activities of all the levels and department as they are interdependent to maintain organizational balance। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, हर एक फंक्शन है, मैंने भी आपको बोला था इंटर रिलेटेड है, ताकि और हमें इसीलिए कोऑर्डिनेट करके सारा काम करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। फिफ्थ इज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल द थ्री लेवल ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, टॉप, मिडल एंड लोअर। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मिडल लेवल मैनेजर ही हैं जिनको सिर्फ कोऑर्डिनेट करके चलना है, टॉप लेवल और वर्कर्स की कोई ड्यूटी नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। It is responsibility of all the managers that they must make effort to establish coordination. Coordination is a deliberate function. ये कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, ये कोई आपका एस्टैब्लिश्ड फैक्टर नहीं है कि हमने पहले से ही एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है। इट इज़ अ वॉलंटरी एफर्ट, जो एक कॉन्शियस एफर्ट है जो सबको अपने बिहाफ पर लेना चाहिए कि दैट दे आर वर्किंग इन एन organization. So as a part of that organization, all the members, all the managers at all working at all level in all the department, they must work in the unity, they must work while coordinating to each other so that they all can achieve all the goals of the organization. दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे मेन फैक्टर ही यही है दैट कोऑर्डिनेशन इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस, अब आप एसेंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या कैसे अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं? एसेंस मीन्स लाइफ ब्लड, सोल कह लो, या इनडिस्पेंसिबल क्वालिटी। ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी नीड जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कभी भी दूर नहीं हो सकती, हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट से। इट इज़ इनसेपरेबल फैक्टर, इट इनसेपरेबल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। और ये एक ऐसा फोर्स है, क्या कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो हमारे सारे फंक्शंस को, हमारे सारे डिपार्टमेंट को, हमारे लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को जोड़कर बाइंड करके रखता है। इसीलिए हमने बोला दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। दैट मीन्स कैसे ये हर मैनेजमेंट फंक्शन के लिए ज़रूरी है, हमारे हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए। प्लानिंग मीन्स वर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मास्टर प्लान एंड द डिपार्टमेंटल प्लान। ऑर्गेनाइजिंग के लिए आप ये समझिए, ऑर्गेनाइज करने के टाइम पे हमारे को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन इन अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी। स्टाफिंग में दैट इट हेल्प्स इन अचीविंग बैलेंस बिटवीन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटी ऑफ द पर्सोनल। की आखिर मेरी जो भी पोजीशन वैकेंट है उसके लिए मुझे किस टाइप के स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कैसी उनकी क्वालिटीज़ और क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कैसा पर्सोनल मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ करना है। डायरेक्टिंग इट रिक्वायर्ड बिटवीन सुपरविजन एंड मोटिवेशन एंड लीडरशिप। कोऑर्डिनेशन होगी तभी मैं अपने स्टाफ को डायरेक्ट कर पाऊंगी और कंट्रोलिंग प्रोसेस में मैं अपने एक्चुअल जो मेरा आउटपुट आया उसको अपने प्रीवियस और एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे कंपेयर कर पाऊंगी, कंफर्म कर पाऊंगी। It is needed at all level of management. Top level needs coordination to integrate activities organization for accomplishing the organizational goal. मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की, ताकि वो अपने जितने भी टास्क हैं, अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपनी एक्टिविटीज़ हैं, उनको इंटीग्रेट कर सके, हमारे वर्कर्स और हमारे मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट करके काम करवा कर हमारे गोल्स को अचीव कर सके। मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है ताकि वो आगे जो उनके फर्दर सब सेक्शंस और सेक्टर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके काम करवा सके।
पॉलिसीज इंटरप्रेट और प्लान इंटरप्रेट कर सके, जो भी प्लान टॉप लेवल ने बनाया आगे फर्दर उनको समझाकर अपना काम करवाएं। एंड लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग सारा काम करके हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करे, और जैसा आउटपुट, जैसा एंड रिजल्ट मैं चाहती हूँ वो मेरी कंपनी का या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे मिल सके। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहला रीज़न है कि इट हेल्प्स इन ग्रोथ इन द साइज ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। जो भी मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे डिवीजन्स में, मेरे फंक्शनल जो भी डिफ्रेंसिएशन आते हैं या डिफरेंसेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन उसमें हेल्प करता है कि उन वेरिएशन को आने से रोके और हम उसमें अपने ग्रुप एफर्ट को पुट करके हमारे एंड रिजल्ट को और ज़्यादा अच्छा बना सकें। देन स्पेशलाइजेशन, इट कैन गिव राइज टू द फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑफ देयर जोन एंड एक्टिविटी। Coordination seeks to sequence and integrate all the specialist of activity into a wholesome effort। यानी जो भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो भी हमारे स्पेशलिस्ट अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने अपने टास्क को अपनी एक्सपर्टाइजेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को एक ऐसे एफर्ट में, ऐसे कोऑर्डिनेशन करके उसको एक ऐसा एफर्ट बनाना, वो एफर्ट जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, हमारे लिए हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में प्रॉपरली हेल्प कर सके। तो अल्टीमेटली मेन पॉइंट इज दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस, और इट इज, यू कैन से, लाइफ ब्लड और इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। इट इज नीडेड एट ऑल मैनेजमेंट departments or level in all the management functions. So there is now end of your chapter number 1. You have to revise it. If there any kind of problem occurs, then you can tell me, I will help you.